नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी बात आती है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च पद पाने की, तो उस स्थिति में सूर्य की स्थिति को सर्वप्रथम देखा जाता है। उसके बाद में जाकर के आपके भाग्य रेखा को और अंततः मस्तिष्क रेखा को देखा जाता है। यह तीनों युतियां काफी मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर के यह राष्ट्रीय स्तर पर खूब ज्यादा ख्याति, नाम, सम्मान को बतलाता है, उच्च पद प्राप्ति के योगों को बतलाता है और इन्हीं सब तौर तरीकों के अतिरिक्त संतुष्टि को भी बतलाता है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पर हम देख सकते हैं सूर्य की स्थिति में कि सूर्य की रेखा लगातार आपके हथेली में नए तौर तरीके से बन रही है, लेकिन मजबूत स्थिति सूर्य पे बिल्कुल भी नहीं है। इन सब तरह की रेखाओं में हम नए नए तरह की चीजें सीखते हैं, नए नए विचारों का आंकलन करते हैं, नए नए चीजों को जीवन में आमंत्रित करते हैं। हमारा ध्यान तकरीबन हर क्षेत्र की तरफ जा रहा होता है, हर तौर तरीके का हम यहाँ पर प्रयत्न प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी कार्य में जब संपूर्ण रूप से हमें सफलता नहीं मिल पाती, संतुष्टि नहीं मिल पाती अथवा आधे अधूरे कार्य जब देखने को मिलते हैं, तब जाके इस तरह की आधी अधूरी और बिखरी हुई सूर्य रेखा मौजूद होती है जो बहुत भागदौड़ी और तनावपूर्वक स्थितियों को निर्मित कर देती है। आपके पाम के क्लोजअप पे जब आएंगे तो यहाँ पर हम आपको बतलाएंगे कि इस धर पर आड़ी रेखा भी बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण से यह नाम सम्मान में होने वाले हानियों को भी बतलाता है। दूसरा, यहाँ पर भाग्य रेखा की स्थिति में हम देख सकते हैं कि आपकी चंद्र की भाग्य रेखा काफी अच्छी यहाँ पर जा रही है, लेकिन इसके मध्य में भी वर्तमान स्थिति में बहुत बड़ी बड़ी राहु की रेखाएं मौजूद है जो वापिस से यहाँ पर तनावपूर्वक वर्तमान स्थिति को और आने वाले 1.5 साल को भी बतलाती है। इन्हीं सबके अतिरिक्त यहाँ पर भाग्य रेखा को शनि के क्षेत्र तक जाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, हृदय रेखा के मध्य में आकर के रुकना पड़ रहा है, जो कि भावनात्मक यहाँ पर कष्ट को बतलाता है। भावनात्मक कष्ट होने के कारण जब हम हमारे करियर, हमारे पैशन, हमारे हॉबी, हमारे वर्क पर पूर्ण रूप से अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में यह लक लाइन को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम को प्राप्त करने में चुनौती बहुत ज्यादा आती है। इसी के अतिरिक्त जब मस्तिष्क रेखा को हम देखें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति आपकी नीचे की तरफ झुकी हुई है, जो सोचने विचारने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता और काफी कल्पनाशील किस्म की मानसिकता को बतलाती है। उसी के अतिरिक्त जब मल्टीपल लाइंस इस तरीके से अपर पोर्शन में डेवलप होने लगे तो ये मल्टीपल थॉट प्रोसेस को, ड्यूअल मेंटेलिटी को, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को बिल्ड करना शुरू करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन की कंडीशन बिल्कुल पॉजिटिव है सक्सेस पाने के लिए, लेकिन वही लक लाइन और सूर्य, इन दोनों की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी प्रबल नहीं है। ये सूर्य के अंत में आकर के आपके बायफोर के कॉम्बिनेशन बने हैं जो आपको काफी ज्यादा रईस और समृद्ध यहाँ पर बना देने वाले रहेंगे कि जिंदगी में किसी भी विषय को लेकर के आपको सोचना नहीं पड़े, इतना आपके पास सुख सुविधा, संसाधन अथवा आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, लेकिन जो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्म संतुष्टि चाहिए उसके लिए ये सूर्य तैयार नहीं है। अभी ये पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की ये जरूरत है कि शनि के तरफ से बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं। शनि यहाँ पर नजर दोष को भी बतलाते हैं और इस कंडीशन में जलन करने वाले लोग जिंदगी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो टांग खींचते हैं, पीठ पीछे छुरा कोपते हैं, अपना बन के धोखा देने वालों में से होते हैं, बेड़ा गर्क करने वालों में से होते हैं। तो इस स्थिति में दुश्मन की जो स्थितियां हैं वो ज्यादा होती है आगे नहीं बढ़ने के लिए। दूसरा, मल्टीपल लाइंस मल्टीपल थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, इसीलिए हर तरफ ध्यान भटकने के कारण से फोकस में बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी आती है, कंसिस्टेंसी की कमी आती है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है और अंततः डाउटफुल पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। तो हमारी जो खुद की योग्यता है, हम जो खुद के करीब हो सकते हैं, हम जो खुद के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, वो सब चीज भी यहाँ पर खोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों से पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि अपनी गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी है। आगे क्या आप एक स्टेप ले रहे हैं, इनिशिएशन ले रहे हैं, क्या थॉट है, क्या ड्रीम है, ये कोई भी पेट की बात आपको निकालनी नहीं है। इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों से और तकरीबन सभी से सावधानी बहुत ज्यादा बना करके रखनी है, जिसपे किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर आपको 1.5 साल के अतिरिक्त में नहीं होना है। यह 1.5 साल थोड़ा कष्टकारी इसलिए है क्योंकि भाग्य रेखा को और मस्तिष्क रेखा को दोनों को चुनौती राहु रेखा दे रहे हैं, जिसके कारण गलत निर्णय के कारण यह सफलता प्राप्त करने में कमी और मानसिक तनाव, मानसिक हानि को भी बतला रहे हैं। आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, इन सब तरह की गतिविधियों में भी नहीं पड़ना है।
क्योंकि यहाँ पर हम बुध की स्थिति में भी देख पा रहे हैं कि आड़ी रेखा मौजूद है, जिसके कारण कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं और सामने वाला समझता कुछ और है। क्योंकि बुध यहाँ पर वाक शक्ति को बतलाते हैं, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, खासकर बुध यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग को भी इंडिकेट करते हैं। तमाम तरह के जो ऑर्डर होते हैं उसको भी बतलाते हैं, जो आप जैसे जातक दे रहे होते हैं। सभी तरह के मैनेजमेंट को, वर्क एथिक्स को इंडिकेट करते हैं, और क्रॉस का कॉम्बिनेशन या आड़ी रेखा का कॉम्बिनेशन इन सब विषयों में हानियों को बतला रहा होता है। तो यहाँ पर यह 1.5 साल आपके लिए तनावपूर्वक हर तौर तरीके से दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको 1.5 साल तक किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और 1.5 साल में आपको आपके सबसे पहले सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहिए। सूर्य जो है आपके आत्मा का कारक है, आत्मा का बल है, आत्मा का विश्वास है। जितना ज्यादा सूर्य का स्तर उठता चला जाएगा, आपका तेज और प्रताप इतना प्रबल होता जाएगा कि हर तरह का अपॉर्चुनिटी आगे से आपके पास आएगा, क्योंकि उतनी ताकत आपके पास रहेगी कि आप सब तरह की जिम्मेदारी भली भांति निभा सके। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर पदोन्नति यहाँ साफ रूप से देखने को मिलने लगेगा। साफ रूप से ग्रेट कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस बिल्ड होने लगेंगे, जो आपको ऊपर उठाने में मदद करेंगे। टांग खींचने वाले, जलनशील किस्म की प्रवृत्ति, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग, नजर दोष, ये सब बाधा यहाँ पर पूर्ण रूप से खत्म होना शुरू हो जाएगी। बुध की स्थिति में आप गलत निर्णय ले सकते हैं, उल्टी सोच बुद्धि यहाँ पर काम कर सकती है, इसलिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाना बहुत ज्यादा शुभ फलकारी रहेगा। और इस स्थिति में मंत्रा चैंटिंग करना बुध का सबसे पॉजिटिव रेमेडी होता है, जो कि वाक शक्ति से लेकर पर्सनैलिटी तक, आपके ऑरा और एनर्जी से लेकर के आपके फ्रेंड, कलीग्स, एनवायरनमेंट तक सबको काफी ज्यादा पॉजिटिव करने लगता है, नेगेटिव एलिमेंट्स को दूर करने लगता है, जिसके कारण लगातार समृद्धि और प्रगति जिंदगी में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे विचार और हमारे निर्णय ही आज वर्तमान से भविष्य का निर्माण करते हैं। तो जब सटीकता हमारे आज के स्थिति में होगा, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए इस स्थिति में आपको बुध और सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है। तब जाकर के ये भाग्य रेखा जो अंततः आपकी दो मुखी होती हुई दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल प्रबल रूप से आगे की तरफ बढ़ सकेगा, और फिर आप अपनी जिंदगी में एक से अधिक माध्यम से नाम, सम्मान, धन दौलत, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे, और मनोकामना पूर्ति के साथ में पद प्रतिष्ठा, सम्मान, उच्च पद प्राप्ति, ये सब योग जिंदगी में आ सकेगा। क्योंकि हमें सूर्य के क्षेत्र पर सिर्फ चाहिए सिंगल स्ट्रॉन्ग लाइन, ये अगर आ गई तो रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स 100% यहाँ पर मिलता है। और हल्का फुल्का भी त्रिशूल का साइन बना या ट्रायंगल, स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट बन गया, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति को ले जाने वाला होता है। इसके लिए आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ लगातार करना चाहिए, जो सभी तरह के यहाँ पर भागा दौड़ी या तनावपूर्वक स्थिति या जो ओझल ऊर्जा है, उन सबसे मुक्ति दिलाता है। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, आत्मा का तेज, बल, ये सब चीजों को बढ़ाने में मदद करता है। और जिन मंत्रास का आपको चैंटिंग करना है, उसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर आपका प्रश्न है, आपके बच्चों को लेकर के है, उनके लिए क्या करना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझिए। आपका जो पाम है वो पेपर एलिमेंट हैंड है। पेपर एलिमेंट हैंड वाले जातक हमेशा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज को एक्सचेंज करते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह एलिमेंट प्रैक्टिकल, लॉजिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा व्यक्ति को कंसर्न करवाता है। इसीलिए आप जैसे जातक हर चीज को लॉजिकली समझना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर लाइफ पर्पस को लेकर के चलना, करियर को लेकर के चलना, फैमिली को लेकर के चलना मेन मोटिव होता है, क्योंकि हर चीज को यहाँ प्रायोरिटाइज करना आप जैसे जातकों की नियत में होता है। हर चीजों की गंभीरता को समझने वालों में से होते हैं। इसलिए फाइट या क्वेरल, नेगेटिविटी जैसी चीजों से दूर अपने आप को रखना, पीस अपने लाइफ में गेन करना, दूसरों के लाइफ में क्रिएट करना, ये भी मोटिव होता है। समय पर कोई भी काम पूरा करना, ये भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसीलिए प्रेशराइज सिचुएशन से थोड़ा सा हेटनेस होता है, इसलिए पहले ही कोई भी टास्क पूरा करते हुए देखने मिल जाते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी यह देता है, और यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर लेकर के जाता है। ये पाम स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मली लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में ग्रेट लेवल का लीडर और मैनेजर स्किल्स भी दे देता है, क्योंकि सब चीजों को संभाल कर, पूरा लेकर और समय पर काम करने की जो क्षमता है, यही सारी चीजें जिंदगी में उन्नति दिलाती है।
लेकिन ऐसे जातकों के जिंदगी में हमेशा जो फैमिली कंडीशंस है वहां पर अनसेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आप जैसे जातक जो करियर पे ध्यान दे रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस फैमिली में आता है, अटेंशन नहीं जा पाता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, थोड़ा सा बॉन्डिंग अटैचमेंट में भी डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि एक तरफ अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो हमें एक तरफ से लेनी पड़ेगी। इसीलिए इस स्थिति में गुरु के क्षेत्र पर जब भी आड़ी रेखा आ जाए तो यह कॉम्बिनेशन बतलाता है भृगु संहिता के हिसाब से कि भगवान भरोसे स्थितियों को घर परिवार के लिए छोड़ देना चाहिए। जिसका अगर प्रैक्टिकल सजेशन की हम बात करें, फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको आपके बच्चों को कि आप पर्टिकुलर इसी सेक्टर में जाइए या इसी तरह का काम करिए या जॉब करिए। इस कंडीशन में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस कंट्रोल रखना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही लेकर के जाना चाहिए या स्किल्ड बेस्ड वर्क की तरफ लेकर के जाना चाहिए। तो आपके अपने जो एम्बिशन डिजायर हैं आपके बच्चों से रिलेटेड वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएंगे, और जितना ज्यादा आप उनके ऊपर पॉजिटिवनेस रखेंगे, केयर रखेंगे, इमोशंस रखेंगे, इन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो चीजें वहां पे सिर्फ बिगड़ती चली जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी स्पेसिफिकेशन तो उनके पाम से ही पता पड़ पाएगा कि कहाँ उनका भाग्य दिखाई पड़ रहा है, कहाँ उनका फेथ, लक, बिलीव प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस विषय को लेकर के निश्चिंत रहिए, क्योंकि आड़ी रेखा काफी पुण्य से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को, गुरुजन को और अपने से बड़ों को, पितरों को काफी अच्छा सर्व कर पाते हैं, सोशल वर्क कर पाते हैं, किन्हीं भी तत्वों के माध्यम से यहां पर पुण्य अर्जित करते हैं, तो वो बच्चों के द्वारा ही फलित होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बच्चे संस्कारी, लायक, सफल निश्चित रूप से निकलते हैं। उनसे संबंधित सभी तरह का मनोकामना पूर्ति जरूर यहाँ पर होता है और सेवा भी बहुत अच्छा मिलता है। पर उसके लिए जो शुरुआत में ही बात कही गई साड़ी रेखा और इस पाम स्ट्रक्चर के अतिरिक्त कि भगवान भरोसे छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, तो वो तीसरा प्रश्न इन्हीं दो प्रश्नों में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है कि जो आप समय नहीं दे पा रहे हैं, एकाग्रता की कमी है, टाल मटोल जो हो रहा है, कार्यालय में मतभेद, मानहानि जैसी स्थितियां जो बन रही है, यह आपके सूर्य और बुध की गड़बड़ी से ही हो रहा है। इसके लिए आते हैं क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बारीकी से कि इस तरह की जो वरी लाइन होती है, इसका काम होता है भाग्य में अवरोधक का काम करना, चिंताओं को उत्पन्न करना। जो आपने अपनी जिंदगी में 35 से 37 के मध्य में, 40 से 42 के मध्य में भी, और जो वर्तमान में ये छोटी छोटी रेखाएं चल रही हैं, यह आपके करियर को लेकर के डिस्टर्बेंस को इंडिकेट कर रही है 46.5 से लेकर के 48 के एज के ड्यूरेशन में। इसी के मध्य में जो मस्तिष्क रेखा पर यह तनाव आ रहा है, ये 46 से लेकर 48 के मिड में है, जो पद प्रतिष्ठा, सम्मान को, वर्चस्व को लेकर के, भविष्य को लेकर के भी निर्मित किया जा रहा है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा की स्थिति काफी अच्छी हुई है, बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ निकल रही हैं, जिसके अतिरिक्त हम सटीक निर्णय ले पाते हैं, काफी अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाते हैं, धनार्जन के योग बढ़ते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन अंततः ये कॉम्बिनेशन सुकून को बतलाता है। अब इसी के मध्य में आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये सूर्य रेखा के ऊपर में ये होती है बदनाम करने की रेखा, चुनौतियों की रेखा। इस स्थिति में अपने ही धोखा देते हैं, मिसगाइड, मिसयूज करते हैं, इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं, और इधर पर भी आप आड़ी रेखा देख सकेंगे कि फ्रेंड, कलीग्स, एनवायरनमेंट में भी डिस्टर्बेंस रहेगा। तो जितना ज्यादा चुप्पी साधी जाए, ये बुध का बहुत अच्छा रेमेडी होता है, कम बोलना, उतना अच्छा ये रहता है। इसका प्रैक्टिकल जो रेमेडी है वो ये रहता है कि बिना सोचे समझे, आनंद फानंद में या ऐसे भी आप कमिटमेंट मत लीजिए, ना ही किसी का, अर्थात किसी को कमिटमेंट दीजिए। किसी के ऊपर अंधा बिलीव या ट्रस्ट करके डिपेंडेंट होकर के मत चलिए। जितना हो सके चीजों को बारीकी से खुद समझ करके ही अत्यधिक यहाँ पर काम करने की कोशिश करिए। तो बुध को जब आप खुद इंटेलिजेंसी देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे, इन डेप्थ जाना शुरू करेंगे, तो यह क्रॉस कॉम्बिनेशन डिस्टर्बेंस नहीं देगा। इनफैक्ट आपका मैनेजमेंट, आपका वर्किंग कैपेबिलिटी, आपका ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करके देना और एक्यूरेसी शुरू कर देगा। बाकी जो स्पिरिचुअल रेमेडी है वो सजेस्ट आपको किया जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर यह कॉम्बिनेशन है, तो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह शत्रु यह जानबूझ के भी जो है बना देता है। हम अच्छा भी करने जाए तो उसको देखा ही उल्टा जाता है। तो यहाँ पर आपको आपके अपने अंदर के तेज को बढ़ाने की जरूरत है, ना कि बाहरी जो है गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। तो जितना ज्यादा अंदर का तेज बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, ये आड़ी रेखाएं कोई नुकसान नहीं देगी। उल्टा यहाँ पर सीधे के सीधे जैसे ही त्रिशूल बनता है या अनदर कोई पॉजिटिव साइन बनता है, उसके कपल ऑफ मंथ्स और ईयर के अतिरिक्त आपको राष्ट्रीय लेवल की सफलता मिल जाएगी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्टरबेंस वर्तमान स्थिति में है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी है, जो इंडिकेट करता है कि 48 तक ये स्ट्रगल है। 49 के बाद में एक रेखा बाहर निकली, 51 में भी बाहर निकली। जब भी ऐसी रेखा बाहर निकलती है तो ये मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, जिसमें स्थानांतरण और परिवर्तन होने के योग निर्मित होते हैं। और ये सभी तरह के परिवर्तन सुकून, शांति, आनंद को और जिंदगी में और बड़े अवसर आने के योगों को, जिंदगी के स्तर में होने वाली बढ़ोतरी को बतलाते हैं यात्राओं के सौभाग्य से। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी हो रही है और अप्रोक्स 56 क्रॉस करते से ही यही लक लाइन आपकी लाइफ लाइन बन रही है, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज में होने वाले मल्टीपल एक्स में अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रहा है। और फिर ऑटोमेटिकली जो फैमिली के रिगार्डिंग डिजायर, एम्बिशन से वो ये सपोर्टिव लाइन फुलफिल करवा रही है। इसीलिए इन रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है, जिसमें अपनों के, दूसरों के अदृश्य शक्तियों के सहयोग से काम बनते हुए देखने को मिलता है। लेकिन शुक्र की ये रेखा घर परिवार में क्लोज मेंबर को इंडिकेट करती है, जिसका पूरा सपोर्ट आपके लाइफ लाइन, लक लाइन के ऊपर पड़ रहा है। तो अपने आप को स्ट्रेस, वरीज में, बेफिजुल की भागादौड़ी में इन्वॉल्व मत करिएगा। अभी समय ही ऐसा है कि आपको संतुष्टि नहीं मिलना है। इसीलिए सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा है जो अधिक चिंतन मनन करा रही है। अपनी शक्तियों को याद करने के लिए, शक्तियों को बढ़ाने के लिए आपको सूर्य को ही पकड़ना है, फिर दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति होना यहाँ पर तय है रेमेडीज के माध्यम से, और खासकर नेक्स्ट ईयर मई और जून के बाद से। तो जब इन सब कॉम्बिनेशन में लेफ्ट हैंड को भी देखा गया तो माइंड लाइन के स्तर में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आया गया, जो कि विजडम को इंडिकेट करता है, जो 34 के बाद से आपने लेना शुरू किया। और लाइफ लाइन में भी आप देख सकते हैं कि मेजर चेंजेस आया है, तो यही 54 से 56 के मिड में। काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर रहेगा, लेकिन इमोशनल सेटबैक्स आपको मिलेगा। इसीलिए सन की रेमेडी और मरकरी का हमें रेमेडी करना है। बाकी फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव, डेडिकेटेड, अपनापन महसूस कराने वाला व्यक्तित्व, ग्रेट लेवल का कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और वर्कोहॉलिक, और काफी ज्यादा सेंसेस को समझ पाने की क्षमता लॉन्ग जुपिटर फिंगर यहाँ पर देता है। और खासकर चंद्रमा का जो क्षेत्र है वो यात्राओं के सौभाग्य को बतलाता है। तो देश विदेश, यूरोप की यात्रा, ये सब भी आपके जिंदगी में आने वाले 7 साल के मध्य में दिखाई दी है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।